Hello बच्चों, let's see this question and here this question say distinguish between general election and by election। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जनरल इलेक्शन और बाय इलेक्शन में अंतर बताइए। जब भी आपको ऐसे डिस्टिंग्विश या डिस्टिंक्शन करने वाले क्वेश्चन पूछे तो कोशिश करना ऐसे कॉलम बना के करो, आपका डिफ्रेंशिएशन भी बहुत अच्छे से हो जाता है और आंसर अट्रैक्टिव लगता है। तो पहले हम जनरल इलेक्शन की बात करेंगे। तो ये जो नॉर्मल इलेक्शन होते हैं ना 5 साल बाद, ये होते हैं जनरल इलेक्शन। इलेक्शन डेट आर हेल्ड इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम ईदर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 5 years आर कॉल्ड जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन वो इलेक्शन होते हैं जो एक साथ सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में करवाए जाते हैं, या तो एक दिन करवाए जाएंगे या फिर कुछ समय के अंतराल में करवा ले जाएंगे और फिर पूरी की पूरी सरकार बदलती है उन 5 साल के इंटरवल के बाद, तो इसको बोलते हैं जनरल इलेक्शन। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। बाय इलेक्शन क्या होता है, सम टाइम इलेक्शन दैट आर हेल्ड ओनली फॉर वन और फ्यू कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसीज कॉज्ड बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ द मेंबर, दीज आर कॉल्ड द बाय इलेक्शन। अब कई बार क्या होता है कि पूरे देश में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, ठीक है, एक देश में तो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, लेकिन एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो मेंबर थे, जो एमएलए या एमपी थे, उनकी डेथ हो गई या फिर उन्होंने अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया। तो अब इस टाइम पे तो ये सीट वेकेंट है ना, तो आपको क्या लगता है पूरे देश का इलेक्शन करवाया जाना चाहिए हमारे को? नहीं, इलेक्शन करवाने में बहुत खर्चा आता है, तो हम पूरे देश का इलेक्शन नहीं करवाएंगे दोबारा से। बस सिर्फ एक स्पेसिफिक इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन करवाया जाएगा। और सिर्फ जब हम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन करवाते हैं क्योंकि सीट खाली हो जाती है डेथ की वजह से या रेजिग्नेशन की वजह से, तो उस तरीके के इलेक्शन को बोला जाता है बाय इलेक्शन। तो ये होता है मेन डिफरेंस। इसमें सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की मेंबर चेंज होते हैं और उसमें सारे के सारे मेंबर चेंज होते हैं जनरल इलेक्शन में। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।